तो वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। तो अभी बहुत सारे लोगों को डाउट्स आ रहे हैं कि अभी आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर करना क्या चाहिए। एक बार तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या था, कंपनी का 150 रुपीज़ के इंपॉर्टेंट लेवल्स था। तो इस लेवल्स को पहले कंपनी ने ब्रेक किया था, फिर जो ब्रेक किया वो पहले सपोर्ट लेवल था और बाद में फिर से उससे इसको क्रॉस किया तो रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल को भी हमें IEX ने क्रॉस किया है और 155 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग IEX के अंदर नजर आई है। तो आने वाले समय के अंदर हमें इस कंपनी के अंदर करना क्या चाहिए, क्या हमें बाइंग करना चाहिए, क्या हमें सेलिंग करना चाहिए, क्या हमें वेट करना चाहिए। सबसे पहले हमें तेजी क्यों आई थी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें IEX के अंदर नजर आई। तो रैली के पीछे की वजह क्या है, वजह तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। कंपनी का बिजनेस अपडेट्स हमें नजर आया था कि जिस तरह से कंपनी के वॉल्यूम्स के अंदर हमें जंप आए पिछले महीने के अंदर, उस तरह के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोई भी कंपनी के अगर नंबर्स के अंदर जंप आती है तो उस कंपनी की तेजी हमें नजर आ जाती है। सेम आपने दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर देखा होगा, ट्राइडेंट का भी मंथ ऑन मंथ बेसिस जो सेल्स का जो नंबर्स था उसके अंदर हमें जंप आई थी। तो किस तरह से हमें ट्राइडेंट के अंदर आपको जंप देखने को मिली थी वो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो IEX के अंदर बेसिकली करना क्या जाए, ब्लाइंडली फॉलो तो मत करना। अगर आप IEX का यह दिसंबर क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो जो ईयर बेसिस जो सेक्शन है उसके अंदर भी लगातार करेक्शन आपको नजर आ रहा है। 10% की रेवेन्यूज के अंदर गिरावट, नेट इनकम के अंदर 4%, EPS के अंदर 4%, सिर्फ हमें मार्जिन के अंदर 7% की पॉजिटिवली हमें क्लोजिंग हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो पैरामीटर्स अगर आप देखोगे वो नेगेटिव ही ईयर बेसिस नजर आए हैं और पिछले एक क्वार्टर के अंदर IEX ने अच्छा हमें परफॉर्म किया है। लेकिन क्या हम लोग ब्लाइंडली एक क्वार्टर से अंदर निवेश कर ले, नहीं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा, कंपनी अच्छी है नो डाउट, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है नो डाउट। जो हमें डिमांड लगातार आपको इसके अंदर बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो कंपनी ज़्यादातर जो पावर है वो ट्रेड करेगी। तो पावर कंपनीज को भी फायदा होगा और जो कंपनी पावर को ट्रेड करती है उस कंपनी को भी फायदा होगा। तो IEX उससे क्या करता है, पावर को या ट्रेड करता है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप IEX का Q4 का रिजल्ट देखना कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है। अगर Q4 के रिजल्ट्स के अंदर Q3 से भी अच्छी खासी तेजी आपको रैली नजर आई, अच्छे खासे नंबर्स कंपनी ने परफॉर्म किया, फिर एक गारंटी आ जाएगी, फिर एक श्योरिटी आ जाएगी और फिर कंपनी को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। और जो भी लोग बेसिकली बाइंग करना चाहते हो, फ्रेश बाइंग, रिजल्ट देखने के बाद भी आप दोस्तों बाइंग करने की कोशिश करना, ब्लाइंडली अभी भी फॉलो मत करना। कब हमें कंपनी का IEX का Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो कंपनी ने अभी तक हमें डेट डिक्लेयर नहीं किया। जब भी कंपनी Q4 रिजल्ट्स की अपना डेट डिक्लेयर कर देगा, मैं 100% आपके साथ वो अपडेट शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए आप वेट एंड वॉच ही कर सकते हो। जिन भी लोगों ने पहले से बेसिकली बाइंग किया है वो आने वाले समय के अंदर होल्ड करना, जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो लोग वेट एंड वॉच ही करना। तो अभी हम लोग बात करेंगे तो कौन सी कंपनी है, हार्डवाइन इंडिया लिमिटेड। यस, तो इस कंपनी के अंदर बेसिकली अपडेट्स क्या है, इस कंपनी के अंदर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है किस रिगार्डिंग स्प्लिट को लेके। यस, तो स्प्लिट को लेके इसी कंपनी के अंदर हमें डिस्कशन होने वाला है 26 अप्रैल को। तो इस कंपनी का अगर आप कल के दिन परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 20% की रैली इस कंपनी के अंदर सिर्फ एक दिन के अंदर नजर आई है। बहुत ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस के हिसाब से अगर देखोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पैरामीटर्स के हिसाब से देखोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप देखोगे वहाँ भी कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बेसिकली इस कंपनी का अगर आप दोस्तों मार्केट कैप भी देखोगे तो 850 करोड़ के आसपास हमें मार्केट कैप निकल के आ रही है। यानी कि बेसिकली जो कंपनी है हमें आप बोल सकते हैं माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कंपनी छोटी है लेकिन पैरामीटर्स भी अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली इस कंपनी के ग्रोथ हमें नजर आ रही है। तो इस जो कंपनी 2022 के अंदर हमें मार्केट के अंदर आई है, जब से मार्केट के अंदर आई है तब से 250% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। एज वेल एज अगर आप इस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, रेवेन्यूज हो, नेट इनकम हो, मार्जिन हो, हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ है। एज वेल एज अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपनी की मीटिंग होने वाली है 26 अप्रैल को, क्या लेके, स्प्लिट को लेके मीटिंग होने वाली है। स्प्लिट के ही चलते डिस्कशन होने वाला है। अब ये स्प्लिट मिलेगा तो कितने रेशियो के अंदर मिल सकता है। बेसिकली कंपनी का जो स्प्लिट मिलता है वो फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 है।
यानी कि कंपनी 1:5 स्प्लिट देने के लिए भी एलिजिबल है, 1:10 स्प्लिट देने के लिए भी एलिजिबल है और 1:2 स्प्लिट देने के लिए भी एलिजिबल है। तो तीनों में से कोई तो रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का इस कंपनी के अंदर हमें बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इस कंपनी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो बेसिकली अगर आप टाटा मोटर्स का दोस्तों पैरामीटर्स देखोगे, फिर टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे, तो कुछ दिनों से कंपनी स्लाइटली हमें फ्लैट अभी करंटली नजर आई है। कल के दिन परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 0.72% की पॉजिटिवली हमें क्लोजिंग टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आई है। टाटा मोटर्स भी पिछले 1 सालों से एक चैनल के अंदर फंसा हुआ था और यही कंपनी लगातार दोस्तों रजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ही अंदर हमें लगातार ट्रेड कर रही थी। और जो करंट हमें जो बिजनेस अपडेट जो आया था जैगवार और लैंड रोवर के रेके ग्लोबली जो नंबर्स का जो सेल्स का होलसेल का नंबर आया था, बहुत ज़्यादा हमें शॉकिंग डेटा था, जिसकी वजह से कंपनी का जो रजिस्टेंस वाला लेवल था वो कंपनी ने ब्रेक किया है। अभी अगर आप देखोगे कुछ दिन कंपनी यही के आसपास हमें ट्रेड करेगी और यही से फिर अगर दोस्तों अगर आपको जंप नज़र आए, तो पहला जो हमें बेसिकली इस कंपनी का जो हमें चार्ट नज़र आ सकता है या फिर जो उसके बाद हमें जो तेज़ी आ सकती है, जल्दी आपको कंपनी 500 रुपीज़ का भी लेवल हमें क्रॉस करके एक नया लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी क्रिएट कर सकती है। तो जो हमें न्यूज़ आया था, बिजनेस अपडेट्स आए थे, इसकी वजह से पिछले 1 महीने में अगर आप देखोगे 14% की रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ चुकी है। बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस आपको पता होगा, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। तो 2 घंटे पहले एक बहुत अच्छा खासा अपडेट आया है, तो आप अपडेट्स देख सकते हो। टाटा मोटर्स टू हाइक प्राइजेस ऑफ इट्स पैसेंजर व्हीकल नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने यानी कि मई महीने के अंदर हमें पैसेंजर व्हीकल्स के प्राइजेस के अंदर दोस्तों इंक्रीज करने वाला है। जितना कंपनी ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स की प्राइस इंक्रीज करेगी, उतना ज़्यादा कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आएगा और जो पैसा है वो रिजर्व्स के अंदर भी ज़्यादातर हमें चला जाएगा। यानी कि कंपनी खुद के पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लगातार जिस तरह से कंपनीज के वेरिएंट्स हमें लगातार दोस्तों सेलिंग हो रहा है। डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, डिमांड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी और बड़े बड़े प्लांट्स हमें एक्वायर कर रही है, बाइंग कर रही है और उस प्लांट के अंदर भी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ रन कर रही है। तो इसका भी बेनिफिट टाटा मोटर्स को लंबे समय नजर आ सकता है। अगर आप निवेश करेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश मत करना, शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न्स नहीं मिलने वाला। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का जो टाटा मोटर्स का जो व्यू है 2040, 2045, 2050 इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा गोल्स निकल कर बहुत ज़्यादा एम है कि वहाँ तक तो जब कंपनी जाएगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बड़ी वेल्थ हमें शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। जिस तरह से आप इस कंपनीज को, इन्फोसिस को जानते हो, विप्रो को जानते हो, जो आप लेवल जानते हो, अगर आपने विप्रो के अंदर 10,000 अगर निवेश किया होता तो 20 सालों बाद वही बन चुके होंगे 20 करोड़ के आसपास या फिर 600 करोड़ के आसपास। तो जो रेशोज है, जो नंबर्स है, वो अगले 20 सालों के अंदर आपको टाटा मोटर्स के अंदर भी दोस्तों सुनने को मिल जाएंगे। इतना तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। एक और अपडेट्स देखोगे 2024 टाटा नेक्सॉन स्पॉटेड ऑन टेस्ट इन इंडिया कर्व इंस्पायर्ड हाईटेक फीचर। बहुत अच्छे खासे फीचर्स हमें इन व्हीकल्स के अंदर, वेरिएंट्स के अंदर नजर आ रहे हैं। एजलेस अभी तक हमें टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट नहीं आया, तो अगर आप निवेश करेंगे, ये जो करंटली हमें पैनिक लेवल है, जो गिरावट है, जो कंसोलिडेशन फेज जो नजर आ रहा है, इसके अंदर निवेश करना। क्योंकि जब कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट परफॉर्म करेगी, इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए दोस्तों कोई रोक नहीं सकता। तेजी आने से पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही दोस्तों अच्छी बात है। तो तेजी आने से पहले निवेश करना। दिसंबर क्वार्टर का भी परफॉर्मेंस देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर और मार्जिन के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। तो पिछले 6 घंटे पहले हमें एक अपडेट्स आया है कि इस रिगार्डिंग है टाटा टेक्नोलॉजी IPO, वाई शुड बाय टाटा मोटर शेयर्स नाउ। तो क्यों हमें टाटा मोटर्स का शेयर्स बाइंग करना चाहिए या फिर क्यों हमें बाइंग करना चाहिए, किस तरह से बेनिफिट होगा जब हमें टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आएगा। अभी इसके पीछे का रीज़न है कि जब भी टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO हमें मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, तो टाटा मोटर्स के पास टाटा टेक्नोलॉजी का ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक टाटा मोटर्स ने बाइंग किया है बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस के ऊपर। यानी कि अगर दोस्तों कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी का स्टेक अगर बाइंग करती है बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस के ऊपर, तो सेकंड कंपनी जब भी हमें मार्केट के अंदर लिस्ट होती है, उस कंपनी को आने वाले समय के अंदर जरूर दोस्तों दोनों कंपनीज को हमें बेनिफिट आपको नजर आता है। जितना ज़्यादा बेनिफिट टाटा टेक्नोलॉजीज का होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को हो जाएगा। और टाटा पावर के अंदर भी सेम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि दोनों कंपनी आए, दोनों कंपनी के पैरामीटर्स भी आए, दोनों कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिक्कत क्या है कि कंपनी अभी भी हमें जो टाटा पावर है, टाटा मोटर्स तो चैनल से बाहर निकल चुकी है, लेकिन टाटा पावर अभी भी अगर आप देखोगे सपोर्ट लेवल के ही नीचे हमें करंटली ट्रेड कर रही है। लगातार जो पिछले 1 सालों से कंपनी इस लेवल्स के अंदर जो ट्रेड कर रही थी, अभी जो सपोर्ट लेवल इसके नीचे ही कंपनी ट्रेड कर रही है। तो सपोर्ट लेवल क्या है, 200 रुपीज़ का हमें सपोर्ट लेवल, इस सपोर्ट लेवल से ही नीचे हमें टाटा पावर करंटली ट्रेड कर रहा है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 250 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल है। तो जिस तरह से कंपनी को पार्टनरशिप मिल रही है, जिस तरह से कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे,
लो जिस तरह से कंपनी को बहुत बड़े बड़े जो पार्टनरशिप हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, उसका बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं Q4 के रिजल्ट्स के अंदर नजर आ सकता है। और बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नजर आ रहे हैं कि टाटा पावर Q4 रिजल्ट्स के अंदर और टाटा मोटर्स Q4 रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है और उसके बाद ही इन कंपनीज के अंदर तेजी आ सकती है। तो कंपनीज फंडामेंटल स्ट्रांग है, पावर सेक्टर से बिलोंग कर, जितना ज़्यादा कंपनी पावर को डिमांड फुलफिल करेगी उस कंपनी को भी उतना ज़्यादा आने वाले समय के अंदर हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप बाइंग करना चाहो तो करंटली ग्रेट प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रही है तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।